सोचिए, अगर एक इंसान बिना तलवार, बिना सेना, बिना तख्त, बिना ताज पूरे हिंदुस्तान की रूह बदल दे, ना जबरदस्ती, ना डर, ना खून, ना खराबा, सिर्फ अल्लाह का भरोसा और नबी की अता। ये कहानी है उस फकीर की जिसने मुल्क नहीं जीता, दिल जीते। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हिंद में इस्लाम कैसे फैला तो इस कहानी को आखिर तक सुनिए। यह उस दौर की बात है जब हिंद की धरती सच और झूठ के बीच उलझी हुई थी। हर तरफ बुत थे, डर था और अंधविश्वास था। राजा खुद को भगवान समझते थे और आम आदमी डर के साए में जीता था। लेकिन अल्लाह की जानिब से यह होता है कि जब अंधेरा ज़्यादा गहरा हो जाए तो रोशनी कहीं ना कहीं से जरूर आती है, और वही रोशनी एक दिन हिंद की तरफ बढ़ने वाली थी। एक ऐसा बच्चा जो अलग था। दुनिया के एक दूसरे हिस्से में एक बच्चा पैदा हुआ। ना कोई शोर, ना कोई ऐलान, लेकिन उसकी आमद से घर में सुकून था, बरकत थी और अजीब सी रोशनी थी। उस बच्चे का नाम था मोइनुद्दीन। वह बचपन से ही बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहां और बच्चे खेल में मगन रहते वहां उसका दिल खामोशी में सुकून ढूंढता। वो सवाल पूछता था, मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था। जवानी आई तो दिल में बेचैनी और बढ़ गई। ना दौलत की चाह, ना नाम की भूख, बस एक तड़प हक को जानने की। एक दिन सब कुछ छोड़कर वह निकल पड़े। घर, जमीन, सुकून सब पीछे छूट गया। सामने था एक लंबा सफ़र और अनजान रास्ता। ये सफ़र उन्हें ले गया बगदाद मुक़द्दस। उस वक्त बगदाद इल्म और रूहानियत का मरकज था, और वहीं मौजूद थे एक ऐसे बुजुर्ग जिनका नाम सुनकर दिल में सुकून आ जाता था। लोग उन्हें कहते थे गौसे आज़म। उम्र के आखिरी दौर में, लेकिन रूहानियत का समंदर। यहीं पर होने वाली थी वो मुलाकात जो सिर्फ दो इंसानों की नहीं थी। जब वो नौजवान फ़कीर गौसे आज़म की खिदमत में पहुँचे तो उन्हें मामूली मेहमान की तरह नहीं देखा गया। उन्हें खास कमरे में ठहराया गया। 3 दिन 3 रातें खुद गौसे आज़म उनकी मेहमान नवाजी करते रहे। बातें कम थी, खामोशी ज़्यादा, लेकिन उस खामोशी में संगीत, इल्म भी था और नूर भी। तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। तीसरे दिन तन्हाई में गौसे आज़म ने उस नौजवान को, यानी हमारे ख्वाजा को, सीने से लगाया और फिर उन्हें इसमें आजम सिखाया। फिर उन्होंने कहा, है उम्मीद है तुम दोबारा बगदाद आओगे, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होगी। हमें मालूम हो गया है तुम्हारा हिस्सा कहाँ लिखा गया है। एक बहुत बड़े वली एक नौजवान फ़कीर से कह रहे थे तुम्हारा हिस्सा कहीं और है, लेकिन कहाँ। कुछ वक्त बाद वो फ़कीर यानी हमारे ख्वाजा बगदाद से आगे बढ़ गए। लेकिन ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि अभी तो काबा के साए में कबूलियत की आवाज़ आनी थी और मदीने से मिशन मिलना था। बगदाद पीछे छूट चुका था, लेकिन अब सफ़र सिर्फ पैरों का नहीं था, अब सफ़र किस्मत का था। लंबा सफ़र तय करने के बाद हमारे ख्वाजा पहुँचे मक्का मुक़द्दस, वो जगह जहाँ पत्थर भी गवाही देते हैं, जहाँ हर आह सुनी जाती है। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थे उनके पीर और रहबर ख्वाजा उस्मान हारूनी। एक दिन पीर ने अपने मुरीद का हाथ पकड़ा और उन्हें ले गए हतीम काबा में, मिजाबे रहमत के नीचे, वह जगह जहाँ दुआ डायरेक्ट कबूल होती है। पीर ने हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, मैंने मोइनुद्दीन को तेरे हवाले किया। मेरी कोशिश जितनी थी मैंने कर दी, अब तू कबूल फरमा ले। दुआ पूरी भी नहीं हुई थी कि पर्दे गब से आवाज़ आए, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। बस इतना ही, ना लंबा ऐलान ना शोर, लेकिन पीर के चेहरे पर सुकून आ गया। वह सजदे में गिर पड़े, क्योंकि उन्हें पता चल गया था अब ये फ़कीर सिर्फ उनका नहीं रहा। लेकिन अभी कहानी का सबसे नाजुक पल आना बाकी था। हज के बाद दोनों मदीना शरीफ पहुँचे, वो शहर जहाँ दिल धड़कने से पहले झुक जाता है, जहाँ आवाज़ अपने आप आहिस्ता हो जाती है। पीर ने कहा, जाओ अपने आका को सलाम करो। वह आगे बड़े अदब से नज़र झुकाए, दिल कांप, संगीत रहा था और होठों पर सिर्फ सलाम था। सलाम पेश किया गया और रोजा पाक से जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम ए कुतुबुल मशाया बहरोबर, यानी ए जंगलों, पहाड़ों और ज़मीन के सरदार। उस लम्हे वक्त थम गया। पीर ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मोइनुद्दीन, अब तेरा काम पूरा हो चुका है। सोचिए, जिस फ़कीर के पास ना ताज था ना तख्त, उसे मदीने से सरदारी मिल रही है। लेकिन ये सरदारी किस मुल्क के लिए थी यह अभी नहीं बताया गया। मदीना से रुखसत होते वक्त वह फ़कीर खामोश थे, लेकिन दिल में एक हलचल थी। मदीना पीछे रह गया था, लेकिन जो मिला था वो सफ़र से कहीं ज़्यादा भारी था। मदीना शरीफ से निकलने के बाद वह फ़कीर ज़्यादा बोलते नहीं थे, ना कोई दावा ना कोई ऐलान, लेकिन जिनकी नज़र थी वह समझ रहे थे। अब यह वही इंसान नहीं रहा जो बगदाद आया था। वक्त गुजरता गया, साल दर साल, लगभग 20 साल। उन्होंने अपने पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी की खामोश खिदमत की।
ना सवाल ना शिकायत, जो हुक्म मिला बस निभाते चले गए। कभी सफ़र में जूते फट गए तो भी कोई शिकवा नहीं, कभी भूख लगी तो भी सब्र, क्योंकि उन्हें सिखाया गया था पीर की खिदमत सिर्फ हाथों से नहीं दिल से होती है। और फिर वह दिन आ गया जिसका इंतजार नहीं किया जाता। एक दिन पीर ने अपने मुरीद को तन्हाई में बुलाया। आवाज़ में नरमी थी लेकिन बात बहुत भारी थी। पीर ने कहा, ए मोइनुद्दीन, अब वह वक्त आ गया है जब जो कुछ मैंने पाया वह तुम्हें सौंप दिया जाए। फिर एक एक करके चीज़ें दी गई। खिरका, असाए मुबारक, लकड़ी की खड़ाऊ, मुसल्ला, लेकिन ये सिर्फ चीज़ें नहीं थी, ये रूहानी अमानतें थी। पीर ने कहा, ये हमारे पीरों की निशानी है जो हम तक पहुंची और अब तुम्हें दी जा रही है। इन्हें यूं ही संभाल कर रखना जैसे हमने रखा, और याद रखना हर किसी को यह अमानत मत देना। फिर पीर ने सबसे ज़रूरी बात कही, लोगों से उम्मीद मत रखना, आबादी से दूर रहना, किसी से कुछ मत मांगना, और अगर कोई खुद झुक कर आए तो उसे झुकने मत देना बल्कि उठाकर आगे बढ़ा देना। यहीं से असली फ़र्क समझ में आता है। ये कहानी हमें साफ बता देती है, पीर मुरीदी दुकान नहीं होती, ये कुर्सी पाने का रास्ता नहीं, ये नाम और शोहरत का जरिया नहीं। अगर ऐसा होता तो खिलाफत पहले ही दिन मिल जाती, लेकिन यहाँ 20 साल सिर्फ खिदमत में लगे। नसीहत के बाद पीर ने अपने मुरीद को सीने से लगाया, उसका सिर और आंखों को चूमा और कहा, मैंने तुम्हें अल्लाह के हवाले किया, और फिर खामोश हो गए, जैसे दिल पहले ही जानता हो कि यह आखिरी मुलाकात है। एक पीर अपने मुरीद को अल्लाह के हवाले कर रहा है। ये जुदाई नहीं थी, ये तस्लीम थी। अब सवाल ये था, यह अमानत कहाँ ले जाई जाएगी। अब वह फ़कीर यानी हमारे ख्वाजा अकेले नहीं थे, उनके साथ थी खिलाफत की जिम्मेदारी और नबी की आता। लेकिन अब तक एक बात साफ नहीं हुई थी, आखिर यह सब किस मुल्क के लिए था। अब तक सब कुछ तैयारी थी, लेकिन अब हुक्म आना बाकी था। खिलाफत मिलने के बाद वह फ़कीर और ज़्यादा खामोश हो गए, ना कहीं रुकने की जल्दी ना आगे बढ़ने की हड़बड़ी, क्योंकि वह जानते थे बिला हुक्म कदम नहीं उठाया जाता। रातें इबादत में कटती और दिन सोच में। एक रात मदीना शरीफ में वह रोजा ए पाक के करीब थे। इबादत करते करते आंख लग गई और उसी नींद में एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जो जिंदगी की दिशा बदल देता है। उन्होंने देखा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नूर में लिपटे हुए हैं, चेहरा रहमत से भरा हुआ, आवाज़ मोहब्बत से भरी हुई। नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के सहारा हो, मैंने तुम्हें हिंद की विलायत अता की। ये सुनते ही दिल कांप उठा, लेकिन हुक्म अभी पूरा नहीं हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, हिंद की ज़मीन पर कुफ्रों और शर्क का अंधेरा है, तुम अजमेर जाओ, तुम्हारे आने से अंधेरा हटेगा और इस्लाम की रोशनी फैलेगी। यह कोई सपना नहीं था, यह मिशन था। ख्वाब खत्म हुआ तो वह जाग गए। दिल में खुशी भी थी और हैरानी भी। एक सवाल बार बार उठ रहा था, अजमेर कहाँ है, रास्ता कौन सा है, मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे। और तभी रहमत का दूसरा दरवाज़ा खुला। थोड़ी ही देर बाद फिर नींद आई। इस बार नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरा मंजर दिखा दिया। मदीना से लेकर हिंद तक का रास्ता, पहाड़, जंगल, शहर और अजमेर, यहाँ तक किला और पहाड़ियाँ भी। ख्वाब के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जन्नती अनार अता किया और फरमाया, हम तुम्हें अल्लाह के हवाले करते हैं। बस इतना कहकर दीदार ओझल हो गया। अब कोई शक नहीं था, ना रास्ते का ना मंजिल का। ख्वाजा मोइनुद्दीन उठ खड़े हुए। अब ये सफ़र उनका नहीं था, यह अल्लाह रसूल की इजाज़त से था। उन्होंने 40 औलिया को साथ लिया और हिंद की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन जो सफ़र शुरू हुआ था वह आसान नहीं था। रेत के मैदान, भूख, प्यास और टूटते जूते सब सामने आने वाला था, क्योंकि हिंद की रूह बदलने के लिए आसान रास्ते नहीं होते। हुक्म मिल चुका था, अब इम्तिहान शुरू होना था। मदीना से निकलते वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह रास्ता इतना कठिन होगा। कागज़ पर शहरों के नाम थे, लेकिन ज़मीन पर रेत थी, पत्थर थे और खामोशियाँ थी। ना ऊँटों की कतार, ना खाने पीने का इंतजाम। जो साथ था वह था अल्लाह का भरोसा, नबी ए पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म और दिल का सब्र। कभी कभी दिन निकल जाता और खाने को कुछ नहीं मिलता, लेकिन किसी के होठों पर शिकायत नहीं थी। और फिर पहले जूतों ने जवाब दिया। लंबे सफ़र में जूतों की हालत सबसे पहले बिगड़ती है। एक एक करके सबके जूते फटने लगे। तो क्या किया गया, जो भी मिला तांत, रस्सी, कपड़ा, उसी से जूते बांध लिए गए। कभी कभी पैर नंगे हो जाते, पत्थरों से पांव जख्मी हो जाते, नाखून तक उखड़ जाते।
सोचिए, जिस इंसान को मदीने से हिंद की विलायत मिली वो खून से भरे पांव के साथ चल रहा है, लेकिन हौसला वह ज़रा भी नहीं टूटा। दिन में सफ़र और रात में इबादत, जहां शाम हुई वहीं रुक गए। कोई महल नहीं, कोई आराम नहीं, सिर्फ ज़मीन और आसमान। रात भर सजदे होते और सुबह फिर सफ़र। किसी ने पूछा होता इतनी तकलीफ़ क्यों, इतनी मुश्किल क्यों? तो जवाब साफ था, क्योंकि यह सफ़र अपने लिए नहीं था, ये हिंद के लिए था। और इसी सफ़र में एक ऐसा पड़ाव आया जहां रूह को सुकून मिला। चलते चलते काफिला पहुंचा लाहौर। वहां एक ऐसी जगह थी जिसे देखकर दिल अपने आप सुकून पा गया। वो जगह थी दातागंज बख्श का मजार। यहीं ख्वाजा साहब ने क़याम किया। कोई ऐलान नहीं, कोई जलसा नहीं, बस एक छोटा सा हुजरा और 40 दिन की इबादत। कहा जाता है कि इसी जगह दिल ने पूरा सुकून पाया। रुखसत होते वक्त दिल से यह बात निकली, गंज बख्श फैज़ आलम मजरे नूर खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। आज भी यह अल्फाज वहाँ लिखे हुए हैं। लेकिन अब मंजिल करीब थी। लाहौर पीछे छूट चुका था, अब रेत और पहाड़ फिर सामने थे। लेकिन अब एक बात साफ थी, जिस सफ़र ने पांव जख्मी किए उसी ने हिंद की किस्मत भी बदल ली थी। लाहौर पीछे रह गया था, अब मंजिल सामने थी। लंबा सफ़र तय करने के बाद काफिला राजस्थान की सरहद में दाखिल हुआ। रेत, धूप और दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ, यही वो ज़मीन थी जहां आने वाले वक्त में इतिहास लिखा जाना था। लेकिन अभी अजमेर दूर था। जब शाम हुई तो काफिले ने शहर से बाहर कुछ दरख्तों के नीचे ठहरने का इरादा किया। ना किसी का खेत, ना किसी का घर, सिर्फ थोड़ी सी खुली ज़मीन। लेकिन यहीं से पहली टकराव की शुरुआत हुई। शहर के लोगों ने आकर कहा, ये जगह खाली नहीं है, यहाँ राजा के ऊँट बैठते हैं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। आवाज़ में सख्ती थी और लहजा घमंड से भरा। ख्वाजा साहब ने बहुत सुकून से कहा, अच्छा, अगर यहाँ तुम्हारे ऊँट बैठते हैं तो बैठने दो। ना बहस, ना झगड़ा, ना गुस्सा। काफिला चुपचाप वहाँ से हट गया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। शाम को राजा के ऊँट वाकई उसी जगह आकर बैठे। लेकिन अजीब बात यह थी, ऊँट बैठे तो फिर उठे ही नहीं। खींचा गया, डराया गया, मारने की कोशिश हुई, लेकिन एक भी ऊँट हिला तक नहीं, जैसे ज़मीन से चिपक गए हो। सारी बात राजा तक पहुंची। राजा ने पूछा, क्या आज कोई फ़कीर यहाँ से गुजरा था? लोगों ने कहा, हाँ, एक फ़कीर था जो अपने साथियों के साथ यहीं ठहरना चाहता था। राजा समझ गया मामला साधारण नहीं है। लोग भागते हुए पहुँचे ख्वाजा साहब के पास, सर झुकाए और बोले, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। ख्वाजा साहब ने बस इतना कहा, ठीक है, अब ऊँट उठ जाएंगे। और सच में जैसे ही लोग लौटे, ऊँट खड़े हो गए। कोई जादू नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ अल्लाह के वली की इजाज़त। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद ख्वाजा साहब अना सागर के करीब ठहर गए, एक शांत जगह जहाँ पानी था और सुकून था। आज भी वह जगह चिल्ला ए ख्वाजा के नाम से जानी जाती है। अजमेर ने पहली बार किसी फ़कीर की ताकत देखी थी, लेकिन अभी असली इम्तिहान आना बाकी था। क्योंकि अब सवाल उठने वाला था, अगर पानी ही रोक दिया जाए तो अब फ़कीर क्या करेगा? पहली करामत ने सबको चौंका दिया था, लेकिन दिलों की सख्ती अभी टूटी नहीं थी। ख्वाजा साहब के अजमेर पहुंचते ही एक बात साफ हो गई थी, यह कोई आम फ़कीर नहीं है। राजा पृथ्वीराज और उसके साथ मंदिरों के पंडित दोनों घबरा चुके थे। हर दिन कुछ लोग इस फ़कीर की तरफ झुकते जा रहे थे और यह सब उन्हें खटक रही थी। आपस में सलाह हुई, इस फ़कीर को ना लड़ाई से हराया जा सकता है, ना डर से। अगर इसे पानी ही ना मिले तो ये खुद चला जाएगा। और यहीं से एक खतरनाक फैसला किया गया। अना सागर अजमेर का सबसे बड़ा पानी का जरिया था। आदेश हुआ, तालाब पर पहरा, किसी को पानी ना लेने देना। खासकर उस फ़कीर और उसके साथियों को सैनिक खड़े कर दिए गए। अब पानी था लेकिन पहुंच से बाहर। एक दिन ख्वाजा साहब का एक मुरीद पानी लेने गया, लेकिन सैनिकों ने रोक दिया। वह लौट कर आया और बोला, हुजूर, पानी बंद कर दिया गया है। यहीं पर इम्तिहान सिर्फ प्यास का नहीं था। ख्वाजा साहब ने ना गुस्सा किया, ना बेचैनी दिखाए, बस इत्मीनान से बोले, घबराओ मत, ये सब बेकार की चालें हैं। फिर उन्होंने अपने एक मुरीद को बुलाया। ख्वाजा साहब ने एक छोटा सा प्याला हाथ में लिया और मुरीद को देते हुए कहा, इसे लेकर अना सागर जाओ और वहां जाकर पानी से कहो तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। सोचिए, एक तरफ पूरा तालाब और दूसरी तरफ एक छोटा सा प्याला। मुरीद गया, प्याले को तालाब में डाला और वही कहा जो हुक्म मिला था। और फिर जो हुआ वह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। अना सागर का पानी प्याले में आने लगा।
सिर्फ अना सागर नहीं, अजमेर के दूसरे तालाब कुएं यहाँ तक कि दूध तक सूख गया। हर तरफ हड़कंप मच गया। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, हमने पानी रोका था लेकिन अब पूरा शहर पानी से खाली हो गया है। अब मामला जिंदगी और मौत का था। राजा पृथ्वीराज खुद ख्वाजा साहब के पास आया, सर झुकाए और बोला, हमसे गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए। ख्वाजा साहब ने अपने मुरीद से कहा, याले का पानी वापस अना सागर में डाल दो। मुरीद ने जैसे ही पानी लौटाया, अना सागर फिर भर गया। प्याला तालाब से भरा और फिर तालाब प्याले से भर गया। लेकिन सवाल अभी बाकी था। अजमेर समझ चुका था ये फकीर पानी रोकने से नहीं रुकेगा। अब अगली चाल और भी खतरनाक होने वाली थी, क्योंकि अब जादूगर और योगी मैदान में उतरने वाले थे। पानी लौट आया था लेकिन दिलों की सख्ती अब भी बाकी थी। अना सागर का वाकया पूरे अजमेर में फैल चुका था। लोग फुसफुसाने लगे, ये फकीर साधारण नहीं है। राजा और पंडित और ज्यादा बेचैन हो गए। उन्होंने कहा, अगर पानी भी इसे नहीं रोक सका तो अब जादू से मुकाबला करेंगे। उस दौर में एक नाम बहुत मशहूर था, रामदेव जोगी, लंबा कद, घमंड से भरी चाल और जादू में माहिर। उसके साथ उसके चेले और तंत्र मंत्र का सामान। राजा ने कहा, इस फकीर को या तो झुका दो या अजमेर से निकाल दो, लेकिन जिसे अल्लाह का सहारा हो उसके सामने जादू क्या करेगा। रामदेव जोगी अपने चेले चपाटों के साथ अना सागर के पास पहुंचा। मंत्र पड़े, धुआं उठा और डर पैदा करने की कोशिश हुई। मुरीद घबरा गए, लेकिन ख्वाजा साहब सुकून से नमाज में खड़े थे। एक मुरीद ने कहा, हुजूर, ये लोग जादू कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने नजर उठाए बिना कहा, डरो मत, इनका जादू खुद इन्हीं पर लौटेगा। जैसे जैसे रामदेव जोगी ने मंत्र तेज किए, वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। हाथ कांपने लगे, आंखों में डर आ गया। जिस जादू से वह दूसरों को डराता था वही उस पर हावी हो गया। रामदेव जोगी ख्वाजा साहब के सामने गिर पड़ा, रोते हुए बोला, मैं हार गया, ये जादू नहीं, ये हक है। ख्वाजा साहब ने उसे उठाया और एक प्याला पानी दिया, कहा, पी लो। जैसे ही उसने पानी पिया, दिल बदल गया, डर गया, घमंड टूट गया और सच सामने आ गया। रामदेव जोगी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। उसका नाम रखा गया अब्दुल्ला। अब वह जादू का नहीं, इबादत करने वाला बन गया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब अजमेर में एक और नाम गूंजा, अजयपाल जोगी। कहा जाता था कि वह हवा में उड़ सकता है और पहाड़ हिला सकता है। राजा ने सोचा, अब ये फकीर जरूर हार जाएगा। अजयपाल अपने सैकड़ों चेलों के साथ आया। मंत्र पढ़े, पत्थर सांप बन गए, आग बरसाई गई, लेकिन ख्वाजा साहब ने जमीन पर एक लकीर खींच दी और फरमाया, कोई भी इस लकीर के अंदर नहीं आ सकता। सांप लकीर पर पहुंचते ही गायब हो गए, आग बाहर ही बुझ गई। अजयपाल हैरान रह गया। आखिर में अजयपाल हवा में उड़ने लगा। लोग घबरा गए। तब ख्वाजा साहब ने अपने खड़ाओं की तरफ देखा और फरमाया, जाओ और उसे नीचे उतारो, और वह खड़ाओं हवा में चली और अजयपाल जमीन पर आ गिरा। अजयपाल ख्वाजा साहब के पैरों में गिर पड़ा, रोते हुए बोला, आज समझ आया कि असली ताकत किसके पास होती है। उसने भी इस्लाम कबूल किया। अब अजमेर खामोश नहीं रह सका। जादू हार चुका था, घमंड टूट चुका था, लेकिन अब सीधा टकराव राजा से होने वाला था, क्योंकि अब सवाल था, हुकूमत बचेगी या हक। जादू टूट चुका था लेकिन तख्त अब भी अकड़ा हुआ था। अजमेर अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। लोग सवाल करने लगे थे, डर टूटने लगा था, और यह बात राजा पृथ्वीराज को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। उसने कहा, ये फकीर मेरे राज में रहकर लोगों के दिल बदल रहा है। अगर आज नहीं रोका तो कल मेरी हुकूमत ही नहीं बचेगी। लेकिन फैसला करने से पहले किस्मत ने एक आखिरी इशारा दिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज की मां ज्योतिष जानती थी। उसने पहले ही बेटे से कहा था, जिस दिन अजमेर में एक मुसलमान फकीर आए उस दिन उनसे अदब से पेश आना। अगर तूने उस फकीर की बेअदबी की तो याद रखना, तेरा राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन जब घमंड आंखों पर पर्दा डाल दे तो चेतावनी भी आवाज बनकर लौट जाती। पृथ्वीराज ने सिपाहियों को बुलाया और कहा, इस फकीर को अजमेर से बाहर निकाल दो। अगर ना माने तो जोर इस्तेमाल करो। सिपाही हथियार लेकर अना सागर की तरफ बढ़े। अब फकीर के सामने इम्तिहान सिर्फ सब्र का नहीं था। जब सिपाही पहुंचे और बदतमीजी की तो ख्वाजा साहब गुस्से में नहीं आए। ना बहस ना जवाब, बस जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाए, उस पर आयतुल कुर्सी पड़ी और सिपाहियों की तरफ फेंक दी। मिट्टी लगते ही सिपाहियों पर अजीब हालत हो गई। आंखों में डर, पैरों में जान नहीं, और सब भाग खड़े हुए। कोई घायल नहीं हुआ, कोई मरा नहीं, लेकिन सब समझ गए ये ताकत तलवार से नहीं आती,
अब राजा के सामने दो ही रास्ते थे। ख्वाजा साहब ने राजा को पैगाम भिजवाया, जुल्म छोड़ दो, लोगों को सताना बंद करो, और अगर भलाई चाहते हो तो हक को कबूल कर लो। लेकिन पृथ्वीराज और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा, ये फ़कीर मुझे धमकी दे रहा है। जब ये बात ख्वाजा साहब तक पहुंची तो उन्होंने बहुत ठहराव से कहा, पृथ्वीराज को जिंदा गिरफ्तार कर इस्लामी लश्कर के हवाले कर दिया जाएगा। यह कोई बद्दुआ नहीं थी, यह इल्हाम था। और फिर वक्त ने अपना काम करना शुरू किया। उधर हिंद के बाहर एक और ताकत तैयार हो रही थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपनी हार के बाद फिर से उठा। एक रात उसे ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हिंद की तरफ बढ़ो, कामयाबी तुम्हारी होगी। राजा अजमेर में फ़कीर से टकरा रहा था और बाहर किस्मत लश्कर तैयार कर रही थी। तराइन में जंग हुई। पृथ्वीराज हारा भागते हुए सरस्वती नदी के किनारे गिरफ्तार हुआ, और जो कहा गया था वह पूरा हुआ। तख्त गिर चुका था, घमंड टूट चुका था। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या तलवार ने हिंद बदला या उस फ़कीर के दुआ ने जिसने कभी तलवार उठाई ही नहीं। तख्त गिर चुका था लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी। तराइन की जीत के बाद इस्लामी लश्कर आगे बढ़ता हुआ अजमेर पहुंचा। शहर की फिजा बदली हुई थी, वही गलियां, वही लोग। लेकिन अब डर नहीं था, क्योंकि लोगों ने देख लिया था जुल्म का अंजाम क्या होता है। शाम ढल चुकी थी, पहाड़ियों के बीच मगरिब का वक्त हुआ। अचानक एक पहाड़ी से आजान की आवाज़ गूंजी, साफ ठहरी हुई, दिल को छू लेने वाली। सुल्तान रुक गया, पूछा, यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। लोगों ने कहा, यहाँ कुछ समय से एक फ़कीर ठहरा हुआ है, उसी की आवाज़ है। ये सुनते ही सुल्तान का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि यही वह आवाज़ थी जो उसने ख्वाब में सुनी थी। सुल्तान बिना शोर किए पहाड़ी की तरफ बढ़ा। वहाँ देखा एक सादा सा फ़कीर नमाज में खड़ा है। ना हथियार, ना सिपाही, ना ताज, सिर्फ सजदा। नमाज खत्म हुई। फ़कीर ने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल सुल्तान समझ गया, यही है वह बुजुर्ग जिन्होंने मुझे हिंद बुलाया था। सुल्तान आगे बढ़ा और ताज उतार कर फ़कीर के कदमों में रख दिया। आंखों में आंसू थे और आवाज़ कांप रही थी। हिंद का असली राजा शहाबुद्दीन गौरी नहीं बल्कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा साहब ने ताज को हाथ तक नहीं लगाया, बस इतना कहा, राज्य तुम्हें मुबारक हो, हमें दिलों की बादशाही चाहिए। यहीं से हिंद में इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। इस जीत के बाद कहीं जोर नहीं हुआ, लोगों पर कोई दबाव नहीं डाला गया। जो आया वह दिल से आया, जो नहीं आया उसे भी अमन मिला, क्योंकि हमारे ख्वाजा का रास्ता तलवार का नहीं रहमत का था। सोचिए, अगर हमारे ख्वाजा चाहते तो तख्त भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने दिल चुने। अब कहानी अंजाम की तरफ नहीं, पैगाम की तरफ बढ़ रही है। हिंद बदल रहा था, लेकिन इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत अभी आना बाकी था, क्योंकि अब बात होगी करबला के सब्र का, अजमेर से मिलने वाले जवाब की। अब तक हमने देखा कि तख्त झुका, जादू हारा और दिल बदले, लेकिन एक सवाल अब भी लोगों के दिल में था। वो सवाल जो आज भी पूछा जाता है। कुछ लोग कहते हैं, अगर अल्लाह के वली इतनी ताकत रखते हैं तो फिर करबला में पानी क्यों नहीं आया। अगर करामत थी तो इमाम हुसैन ने करबला को पानी से क्यों ना भर दिया। ये सवाल नए नहीं है, ये सवाल उस वक्त भी थे और आज भी हैं। लेकिन सवाल समझने के लिए मक़ाम समझना जरूरी है। समझिए, करबला में दुश्मन काफिर या बुतप्रस्त नहीं थे, वो उम्मत के नाम पर खड़े लोग थे। करबला में इम्तिहान था सब्र का, वफा का, कुर्बानी का। वहाँ करामत दिखाना मकसद नहीं था, वहाँ दुनिया को ये बताना था हक के लिए जान दे दी जाती है, सौदा नहीं किया जाता। अब आइए अजमेर की तरफ। अजमेर में सामना किससे था? बुतपस्तों से, जालिम हुकूमत से, जादू और घमंड से। यहाँ सब्र का नहीं हक दिखाने का वक्त था, इसलिए अजमेर में करामत जाहिर हुई। मतलब बनाना सागर का पानी प्याले में आ जाना कोई तमाशा नहीं था, यह एक निशानी थी। मतलब ये था, जिस अल्लाह ने हुसैन को सब्र दिया, उसी अल्लाह ने उनके नवासों को करामत दी। यहीं से नसब का राज खुलता है। ख्वाजा गरीब नवाज कोई आम शख्सियत नहीं थे, वह हुसैन के घराने से थे। अब सोचिए, अगर बेटे के प्याले में पूरा तालाब आ सकता है तो आबाओ अजदाद के हाथों की ताकत कितनी होगी। इमाम हुसैन मजबूर नहीं थे, अगर चाहते तो करबला नदी बन जाता, लेकिन उन्होंने करामत नहीं दिखाई, क्योंकि उन्हें उम्मत को जिंदगी का रास्ता दिखाना था और अजमेर में उसी रास्ते की दूसरी तस्वीर दिखाई गई। अजमेर ने बताया, सब्र कहाँ, करामत कहाँ, जिहाद कब, रहमत कब, सबका अपना अपना मकाम है। अब कहानी अख्तियार की नहीं रही, अब बात है आज के दौर में इस कहानी का मतलब क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल अब यह है, आज के इंसान के लिए गरीब नवाज का पैगाम क्या है।
अब तक ये कहानी तारीख की लग सकती है, लेकिन असल सवाल अब शुरू होता है। आज का इंसान ना रेगिस्तान में है ना तलवारों के बीच, लेकिन फिर भी परेशान है। डर है, बेचैनी है और दिल खाली खाली सा है। आज बुत पत्थर के नहीं है, आज के बुत हैं पैसा, ताकत, नफरत और मैं सही हूं का घमंड। यहीं पर गरीब नवाज की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी यह नहीं कहा मुझसे डरो, उन्होंने कहा अल्लाह से जुड़ो। उन्होंने कभी नहीं कहा सब कुछ छोड़ दो, उन्होंने कहा दिल साफ कर लो। भूखे को खाना, टूटे दिल को सहारा, गरीब को इज्जत और दुश्मन को भी अमन। इसलिए उन्हें कहा गया गरीब नवाज, यानी गरीबों का सहारा। और यहीं से मजार का मतलब समझ में आता है। कुछ लोग पूछते हैं मजार क्यों जाते हो, वहाँ क्या मिलता है? जवाब बहुत सादा है। लोग वहाँ इसलिए जाते हैं ताकि उन बुजुर्गों के जरिए रब की बारगाह में रोए और गिड़गिड़ाए तो कुछ मिले, अता हो जाए। मजार पर कोई नया खुदा नहीं मिलता, वहाँ मिलता है तौबा, सुकून और अल्लाह से जुड़ने का रास्ता। गरीब नवाज का मजार दरअसल दिल की सफाई की जगह। लेकिन एक गलती आज बहुत फैल गई है। आज कुछ लोग दीन को लड़ाई बना रहे हैं, नाम पर नफरत फैला रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अगर गरीब नवाज तलवार से काम लेते तो अजमेर आज अजमेर नहीं होता। गरीब नवाज आज भी यही कहते हैं, दिल जोड़ो दिल तोड़ो मत, हक दिखाओ, जबरदस्ती मत करो, सब्र रखो, अल्लाह खुद रास्ता खोल देगा। अब सवाल यह नहीं है उस जमाने में क्या हुआ, सवाल यह है आज हम उस रास्ते पर हैं भी या नहीं। अगर आज हमारे अंदर सब्र आ जाए, रहमत आ जाए और घमंड निकल जाए, तो यकीन मानिए गरीब नवाज आज भी जिंदा है हमारे किरदार में। ए अल्लाह हमें भी दिल जीतने वाला बना दे, आमीन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत रहिए, जिंदगी में उतारिए।